नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो ये है हमारा क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 तक पूरा कर चुके हैं। तो इससे आगे हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ जो परिचय है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है प्रीमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो मतलब हमारे पास जो एक संख्या रेखा होती है उस पर हम प्रीमेय संख्या को किस तरीके से निरूपित करते हैं वो चलिए हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास में जीरो। जैसे कि अगर हमको संख्या 4/5 को और -4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो जो हमारी जो प्लस की संख्या होती है वह होती है हमेशा दाएं तरफ, हमारा जो सीधा हाथ है उस तरफ, और जो माइनस की संख्या होती है वो होती है हमारे बाएं तरफ जो कि हमारा उल्टा हाथ है। तो ऐसे हमें 4/5 को हमें निरूपित करना है तो ये क्या हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो 4/5 हमारा कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर। सेम यदि हमें -4/5 को निरूपित करना है तो वो इस तरफ जाएगा, जीरो के बाद में -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। चलिए अब इसे हम समझते हैं। हमें जो प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे। तो प्रयास कीजिए में हमारा जो एक क्वेश्चन है कि हमें क्या बताना है कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए प्रीमेय संख्या लिखिए। तो मैं यहाँ पर पहले में बिंदु दे रखे हैं A, B, C, D और E। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर कौन सी प्रीमेय संख्या है उन्हें हमें लिखना है। तो बिंदु ए पर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले 0.5 के बाद में क्या आ जाएगा 1/5। तो ए पर जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा 1/5। वही इसके बाद में बी पर देखें तो 2/5, 3/5 और बी पर क्या आ जाएगा 4/5 जो कि हमारा बिंदु बी। सी के लिए आ जाएगा 5/5 या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि 5 का 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1। अगला है डी बिंदु जो कि 7/5 के बाद में, तो डी क्या हो जाएगा 8/5। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, शेषफल कितना बचेगा 3, 1 सही 3/5। वही हमारा जो बिंदु ई है वो क्या हो जाएगा 9/5। इसका जो सेकंड वाला है इसमें हमें माइनस में दे रखा है। तो सबसे पहले हम 0/6 से बढ़ेंगे तो एफ बिंदु का जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -1/6 के बाद में आ जाएगा -2/6। जी बिंदु का पॉइंट क्या आ जाएगा सेम -5/6। एच के लिए -7/6 या फिर इसे क्या लिख सकते हैं -1 सही 1/6, -1 सही -1/6। ये माइनस हम बाद ले लेते हैं, 1 सही 1/6। वही आई के लिए क्या हो जाएगा -8/6 और जे के लिए हो जाएगा -11/6। तो ये था संख्या रेखा पर प्रीमेय संख्याओं का निरूपण। अब हम देखेंगे कि दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में जो प्रीमेय संख्या होती है उन्हें हम कैसे ज्ञात करेंगे। दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में प्रीमेय संख्या, दो प्रीमेय संख्याओं के बीच प्रीमेय संख्या। तो इसके लिए हमारे पास दो विधि है, एक तो है माध्य विधि और दूसरी मैं आपको करके बताता हूँ। तो पहली जो विधि है वह है हमारी माध्य विधि। इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें एक या दो प्रीमेय संख्या निकालनी हो दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में, क्योंकि यदि ज़्यादा प्रीमेय संख्या निकालनी होगी तो ये थोड़ा मेथड जो है वो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरी विधि का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले माध्य विधि को समझ लेते हैं। जैसे हमें 2 और 3 के बीच में एक प्रीमेय संख्या निकालनी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहली प्रीमेय संख्या प्लस दूसरी प्रीमेय संख्या बट्टा में 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2। तो 2 और 3 के बीच में जो पहली प्रीमेय संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 5/2। अब हम किन किन के बीच में निकालेंगे 5/2 और 2 के बीच में, या फिर 5/2 और 3 के बीच, दोनों में से किसी के बीच भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या आएगी वो कहीं ना कहीं बीच में ही आएगी। जो किस किस के बीच में होगी 2 और
3 के, तो हम निकाल लेते हैं 2 प्लस 5/2 बटा में 2। तो यहाँ पर 2 के नीचे कोई नहीं है तो हम क्या लेंगे 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और 2 का लसागु 2, 1 दूनी 2, 2 और 2 का गुणा 4 प्लस 2 एकम 2, 1 और 5 का गुणा 5 बटा में 2। ये जो हमारा बटा का 2 वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 4 प्लस 5 क्या हो गया 9 बटा में 2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ गया 9/4। और ये किस किस के बीच में निकाला हमने 2 और 5/2 के बीच में। तो यहाँ से क्या आ गया 9/4। एक बार वापस देख लो, हमने 2 और 5/2 के बीच में परिमेय संख्या निकाली है 2 प्लस 5/2 बटा में 2, क्योंकि हम माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 के नीचे कोई नहीं है तो हमने क्या लिखा 1। अब 1 और 2 का लसागु क्या आया 2, 1 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 2 आता है, 2 और 2 का गुणा 4, 2 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 2 आता है, 1 और 5 का गुणा 5। क्योंकि ये बटा में है तो ये कहाँ जाएगा इसमें नीचे। तो 4 प्लस 5 ऊपर तो क्या हो गया 9 और नीचे 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसके बीच में जो संख्या हो गई वो क्या हो गई 9/4। ऐसे ही हम और भी संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो मेथड है वो लंबा हो जाएगा। अब मैं सेम दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ कि आपको जैसे 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे कि आपको जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें +1 करके इन्हें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम इन्हें किन से गुणा करेंगे ऊपर नीचे 6 से। तो 2 के नीचे कोई नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। अब 6 से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा। सेम 3/1 6 इंटू 6। तो 2 चिंग 12 बटा में 6। अल्टीमेटली ये है क्या 12 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। वही 3 चंग 18/6। अब इनके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी थी 5। तो 12/6 और 18/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। देखो कितना आसान, ये कितनी आसान विधि है। मतलब इससे हमारा सवाल बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें 5, 10 इतनी परिमेय संख्या निकालनी हो तब। अगर हमें जो हमारा प्रश्न है उसमें मेंशन कर रखा हो कि दे रखा हो कि आप माध्य विधि से करो तो आप माध्य विधि से करोगे, तब आपको सिर्फ 2 या 3 परिमेय संख्या ही निकालने को कहेंगे, क्योंकि ऐसा इससे यदि ज़्यादा पूछेगी तो वो क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हम प्रश्नावली की तरफ सीधा ही, वहाँ से हम सभी तरह के क्वेश्चन भी कर लेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं प्रश्नावली से पहले हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे उदाहरण नंबर 8। तुम्हारा जो 8वां उदाहरण है वो है 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 1/4 और 1/2 के मध्य हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3। तो इसे हम माध्य विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन माध्य विधि से थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे जो हमारी दूसरी विधि है उसी से करते हैं। तो दूसरी विधि से करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनका जो हर जो है वो असमान है उसे हमें बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों के हर को बराबर कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो अंश और हर है उसे हम गुणा करेंगे दूसरी संख्या के हर से, और इसके अंश और हर को इससे गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं 1/4 इंटू 2/2, और 1/2 को किससे गुणा करेंगे इसके हर से 4 से, 4/4। तो 1 दूनी 2 और 4 दूनी 8, 1 चौक 4 और 2 चौक 8। अब हमारा क्या है हर बराबर हो गया है, और अब हमें इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है 3। और 3 परिमेय संख्या निकालनी तो हम इसे किससे गुणा करेंगे 4 से ऊपर नीचे। तो 4/4, 2 चौक 8 और 8 चौक 24, सॉरी 8 चौक 32। इसे भी 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। अब हम 8/32 और 16/32 के बीच में 3 परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। क्या क्या हो जाएगा 9/32, 10/32 और 11/32। हम और भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 संख्याएँ पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 3 संख्याएँ लिख रहे हैं।
अगला जो हमारा उदाहरण नंबर 9 है वो आप खुद ट्राई करना, सेम इक्वेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हरों, ये तो शायद सेम ही है उसके जैसे ही, तो उसे आप खुद ट्राई कर लेना। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.2। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हमें किसे निरूपित करना है, 7/4 को। तो हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो ये जीरो की इस तरफ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, जीरो। इसके बाद में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और हमारा क्या आ जाएगा, 7/4। इससे आगे हम और क्या लिख लेते हैं, 8/4 भी लिख लेते हैं। लेकिन हमें जो निरूपित करना है वो क्या है, 7/4। तो इसे ऐसे सर्कल कर लेंगे। इसी में जो अगला है वो है हमारा माइनस का 5/6। तो ये संख्या माइनस में है तो ये कौन सी तरफ होगी, बाएं तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसे, 0 -1/6, -2/6, -3/6, माइनस का 4/6 और माइनस का 5/6। और इसके बाद में जो संख्या आएगी वो माइनस का 6/6। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, माइनस का 5/6। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें प्रश्न संख्या 2। अगर अभी तक आपको कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वह है -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो क्या किसे किसे करना है, -2/11, -5/11 और -9/11। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0, 0 के बाद में -1/11, इसके बाद में आ जाएगा माइनस का 2/11, फिर 3/11, 4/11 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 और यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 9/11। तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर -2/11, -5/11 और -9/11 को निरूपित कर दिया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। जो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करने को नहीं कहा है, सिर्फ हमें लिखने को कहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 से छोटी 1, 0, 1/2 सॉरी -1, -2, -3 और भी बहुत सारी हो सकती है। अब आप सोच रहे होगे कि ये P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, 0/1, माइनस का 1/1, माइनस का 2/1 या फिर माइनस का 3/1। तो ये हमारा आ गई P/Q के रूप में, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक जो होते हैं वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है। और ऐसी अनेक संख्याएं हो सकती है, आप 1/2 भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, 2 से छोटा है। 3/2 ये भी क्या है, 2 से छोटा। तो ऐसे आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमें किस किस के बीच में ज्ञात करनी है, एक तो -2/5 और एक 1/2 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके हर को बराबर कर लेंगे। इसके लिए हमें इस जो ये वाली जो भिन्न है इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से, और ये वाली जो भिन्न है इसे गुणा करना पड़ेगा 5 से। चलिए करते हैं, -2/5 इंटू 2/2 और 1/2 इंटू 5/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 4/10 और यहाँ से आ गया 5/10। अब इसके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 7 से 8 परिमेय संख्या इसके बीच में है ही है। तो हम इसे सिर्फ क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। आप चाहो तो 11 से भी गुणा कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ से देखो, माइनस का 8/20 और यहाँ से आ जाएगा 10/20।
तब इसके बीच की 10 प्रीमिय संख्या क्या हो जाएगी? माइनस के 7/20, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, माइनस के 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, 1/20 और 2/20। तो इसके बीच की जो 10 प्रीमिय संख्या है वो हो गई ये वाली सारी, जो हमने बहुत ही आसानी से निकाल ली है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ, जो कि हमारा है 2/3 और 4/5 के बीच 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करो। तो इन तीनों सवालों के बीच में हमें 5 प्रीमिय संख्या निकालनी है। तो चलिए करते इसे 2/3 और 4/5। सेम सबसे पहले इनके हरों को बराबर करेंगे। इसके लिए इसे 5/5 से गुणा करेंगे और इसको 3/3 से। तो यहाँ से आ गया 10/15 और यहाँ से आ गया 12/15। अब 5 प्रीमिय संख्या निकालनी है तो हम इन्हें किन से गुणा करेंगे? 6 से। तो 60/90 और यहाँ से आ जाएगा 72/90। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी? 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90। तो ये हो गई इनके बीच की प्रीमिय संख्या है। सेम 5वें का दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा -3/2 और 5/2। तो इनका हल समान ही है। वैसे अगर देखें तो इनके बीच में तो शायद 5 प्रीमिय संख्या पहले से ही उपस्थित है। कौन कौन सी हो जाएगी? -2/2, इनके बीच में तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। -1/2, 0, 1/2 और 2/2। तो ये हो गई इनके बीच की प्रीमिय संख्या। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्ञात करना है तो आप इसे क्या कर सकते हो? सिर्फ एक बार 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों को। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे पास एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस में होती है तो उनके बीच में संख्या ऑलरेडी उपस्थित होती है। जैसे यदि ये ऐसे होता कि 3/2 और 5/2, तो इसके बीच में सिर्फ एक ही संख्या होती 4/2। लेकिन ये हमारे पास -3 है तो इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा? -2, -1, 0, 1 2 3 4। तो इससे ऑलरेडी हमारे पास 6 से 7 प्रीमिय संख्या तो इनके बीच में पहले से ही मौजूद थी, तो हमें ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए देखते अगला प्रश्न इसका 5वें का तीसरा, जो कि है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 प्रीमिय संख्या। तो सेम हर बराबर करेंगे। इसके लिए इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 4 से। 2 और 4 दूनी 8 और 4 और 4 दूनी 8। अब इनके बीच में 5 लिखनी है तो हम इसे किससे गुणा करेंगे? 6 से। 12/848 और यहाँ से 24/48। तो इनके बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 13/48, 14/48, 15/48, 16/48 और 17/48। तो देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। -2 से बड़ी 5 प्रीमिय संख्या लिखिए। तो ये भी सवाल एकदम साफ है, हमको इससे बड़ी प्रीमिय संख्या लिखनी है न कि ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगी -2 से बड़ी? तो माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो -2 से बड़ा हो जाएगा -1, 0, 1 2 3 और ऐसी बहुत सारी संख्या है। जैसे आप लिखना चाहो तो 1/2, 3/2, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं करनी, सिर्फ लिखनी है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका इस प्रश्नावली का लास्टवा क्वेश्चन और इस अध्याय हमारा जो प्रीमिय संख्या है इसका भी ये लास्टवा क्वेश्चन है। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 3/4
के बीच में 10 प्रीमिय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इनके हरों को बराबर करेंगे, इसलिए इस पिन को गुणा करेंगे इसके हर से 4/4 और इसको गुणा करेंगे इसके हर से जो कि है 5/5। 3 चौक 12, 5 चौक 20, तीनों पंजे 15, चारों पंजे 20। अब इनके बीच में 10 प्रीमिय संख्या लिखनी है तो हम इसे किससे गुणा कर देंगे? 11 से। 12 × 11, 12 एकम 12 हासिल की 1, 12 एकम 12 और 1 13, 20 × 11 क्या हो जाएगा? 220। 15 एकम 15 हासिल की 1 और 165/220। तो इसके बीच की जो संख्या वो क्या हो जाएगी? 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, 139/220, 140/220, 141/220 और 142/220। तो ये लिख ली हमने इनके बीच की 10 प्रीमिय संख्या। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और ये प्रश्नावली यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।